हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 8 सुदामा चरित पाठ 12 है। आज मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी आपको और साथ ही प्रश्न उत्तर और भाषा की बात भी समझाऊंगी और इसकी समरी भी शॉर्ट में मैं बोल दूंगी आपको। इसमें है पहला पद है, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती पटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान को नहीं सामा। शीस पगा, इसमें शीश का मतलब सिर होता है। सिर पे कोई पगड़ी सिर पे जो है इसमें दिखाया बताया गया है। देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें द्वारपाल महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को सूचना देते हुए कहता है, हे प्रभु, द्वार पे एक भिक्षुक सा ब्राह्मण खड़ा है। उसके सिर पर पगड़ी, शरीर पर कुर्ता जैसा कोई पहनने का कपड़ा नहीं है। उसकी धोती फटी सी है और दुपट्टा एक छोटा सा लिया हुआ है। पैरों में जूते भी नहीं हैं, न उसके पास कोई सामान है। पता नहीं किस गांव से आया है। बस वह धरती की ओर चकित दृष्टि से देख रहा है। हे दीनदयाल, वह आपका नाम पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। यहाँ पे देखिए है, शीश मतलब शीश, सिर पर पगड़ी, जगह मतलब ढीला ढाला कुर्ता, प्रभु जाने को आ ही बसे। ये सारी बात जाके द्वारपाल जो है कृष्ण को बताता है। आ ही बसे के, पता नहीं किस गांव का, कहाँ का बसिंदा है, किस गांव से आया है, वह आपके बारे में पूछ रहा है। धोती उसकी क्या है, फटी हुई है और लटी दुपट्टी और दुपट्टा लिया है। पाए उपाना, पाए मतलब पैर, उपाना मतलब पैरों में जो कोई जूता होता नहीं पहना है। श्याम कृष्ण जी से कहता है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार पे एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा है, रहो चकिसो और चकित होकर, आश्चर्य होकर वसुधा पृथ्वी को वह अभिरामा देख रहा है, निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नामा। वह दीन दयाल, हे प्रभु, आपके बारे में वह पूछ रहा है और बतावत आपनु नाम सुदामा, और अपना नाम बता रहा है सुदामा। तो इसमें इस तरीके से है कि वो दुपट्टा, जो जूते भी नहीं पहना है और उसके पास कोई सामान नहीं है। पता नहीं किस गांव से प्रभु आया है और धरती को बड़े चकित होकर देख रहा है। हे दीनदयाल, वह आपका नाम पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए उसने पूरी बात कृष्ण से बताई द्वारपाल ने। अगली पंक्ति है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते तिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन, बेवाइन का मतलब होता है पैरों के नीचे जो एड़ियां फटी होती है उसको बोलते हैं। कंटक मतलब कांटा, पैरों में पूरे कांटा का जाल लगा हुआ, क्योंकि उनके सुदामा के पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं है। लगे पुनि जाए। हाय महादुख पायो, महादुख मतलब बहुत ज्यादा कष्ट। आये इते न इतने दिने, इते मतलब इतने दिन, किते मतलब इतने दिन तुम कहाँ रहे, कहाँ खोए थे। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा निधि जो है कृष्ण है, उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो इस पंक्तियों का अर्थ जो है, देखिए इसमें, जब सुदामा जी अपने गांव से द्वारका तक कृष्ण के पास पैदल पहुंचे तो उनके पैरों की उंगलियां के बीच भागों में बड़ी बुरी तरह दशा बुरी हो गई थी। कांटे चुभे हुए थे, पैरों में असंख्य कांटे चुभे थे। श्री कृष्ण सुदामा जी से बोले, हाय मेरे मित्र, तुमने इतना भारी दुख पाया है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने इतने दिन कहाँ खो गए थे? सुदामा की दीन दशा, हीनता, उनकी बुरी दशा को देखकर करुणा के निधि सागर श्री कृष्ण जी, वो जो है उनकी आंखों से आंसू बह जाता है। आंखों में इतने आंसू आए कि उनके पैर धोने के लिए जिस बर्तन में पानी लाए थे, पानी को उन्हें हाथ भी नहीं लगाना पड़ा और अपने नेत्रों के, अपने आंसुओं से उन्होंने अपने मित्र के पैरों को धो दिया। यहाँ दिया ना, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। मतलब परात मतलब एक बर्तन होता है, थाली जैसा बड़ा सा बर्तन होता है पीतल का, उसमें वह पानी मंगाते हैं कृष्ण जी कि मैं अपने दोस्त का पैर धोऊंगा, लेकिन वह धोते नहीं है। उनकी दशा को देखकर, उनके पैरों के कांटे को देखकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आंसुओं से कृष्ण के पैर जो है वह, अरे आपने आंसुओं से कृष्ण जो है वह सुदामा के पैरों को धो देते हैं। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंखों के आंसुओं के जल से अपने मित्र के पैरों को धो देते हैं।
अगला है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से, भाभी ने कुछ दिया है हमको, उपहार में कुछ तो दिया होगा, तुम काहे नहीं देते, तुम क्यों नहीं मुझे देते हो। चापी पोटरी, तुम एक पोटरी लिए हो, छोटी सी पोटली अपने हाथों के नीचे दबाए हुए हो, तुम उसे क्यों नहीं देते, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। जो भाभी ने दिया है उसे तुम अवश्य दो, क्योंकि भाभी ने मुझे वह उपहार स्वरूप दिया है। श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, परंतु वह आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तुमने उनकी दी हुई सौगात पोटली बगल में छिपाकर क्यों रखी है। आगे है, आगे चना गुरु मात दे, वे लए तुम चाबी हमें नहीं दे। चाबी मतलब चाप जाना, खा जाना। जब वो कहते हैं कि श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणी, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाई सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदूल किने। यहाँ पे है देखिए, मुस्काए मुस्कुराना, हंसना, गुरुमात गुरुमाता, चाबी चाबना, खाना, नहीं दीने नहीं देना, और सुदामा सुदामा मुस्कान मतलब मुस्कुराना होता है। और यहाँ पे चोरी की बान में, तुम चोरी में बहुत ही प्रवीण हो, बहुत ही चालाक हो, पाछली पिछली बात, बानी अजो न तजो, और तुम अभी भी वही कर रहे हो जो तंदूल मतलब चावल होता है। इसका अर्थ है, पहले भी गुरु माता ने हमें कुछ दिया था खाने के लिए और तुम उसे चबा गए, खा गए, हमें नहीं दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से मीठा ताना मारते हुए कहा, तुम चोरी की आदत में बहुत होशियार हो, तुमने पोटली बगल में छिपा कर रखी है, उसे खोलते क्यों नहीं। उसमें कितनी मधुर मीठी रस में डूबी हुई सौगात मेरे भाभी ने मुझे दिया है, तुम दो। पिछली आदत अब भी नहीं छोड़ते, वैसे ही तुमने भाभी के दिए चावल भी छिपा कर रख लिए हैं, लगता है उसे भी तुम ही खाओगे, मुझे दो। इस तरीके से कृष्ण पुरानी बातों को याद दिलाते कहते हैं कि पहले भी हमें गुरु माता खाने को चना देती थी और तुम लेकर आते थे और तुम चुपके से उसे खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे, और आज भी तुम वैसा ही कर रहे हो। तुम मुझे क्यों नहीं उपहार स्वरूप जो भाभी ने दिया उसे क्यों नहीं देते, क्यों छुपा के रखे हो। इसमें है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठौनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जे अब भयो हरि को राज समाज, ओह आवत नाई हूँ तो वाही पठयो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुत धन धरो सकेली। इस पंक्ति का जो है उत्तर, जब सुदामा चले जाते हैं कृष्ण से मिलने के बाद, तो पूरी बात रास्ते में सोचते हुए जाते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण ने मेरा बड़ा आदर किया, सम्मान किया, पर मुझे कुछ दिया नहीं। ये सारी बातें वो सोचते हुए रास्ते में जाते हैं और कहते हैं, सुदामा जी द्वारका से अपने घर जब वापस लौटते हैं तो कृष्ण के बारे में वह सोचते हैं। कहते हैं कि भांति से याद कर रहे हैं, बड़े दिमाग लगा के याद कर रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि कृष्ण का वह हर्षित होना, उठकर मिलना, आदर पूर्वक बातें करना, बुलाना, भेजना, उन्होंने मेरे साथ मिलन मतलब मिलना, आदर करना मतलब कृष्ण मेरा आदर भी करते हैं, गोपाल, और कछु न जानी जात, और वो सब कुछ आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। जरा से दही के लिए फिर वह ये भी करते हैं कि उनका सब कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। कहो भयो जो अब भयो, रास्ते में ये भी सोचते हैं सुदामा कि हाँ भाई, पहले तो छोटे इंसान थे, अब तो राजा महाराजा बने हैं, अब तो राजपाट समाज है उनके पास। हाँ आवत नहीं, मैं तो इसीलिए आना नहीं चाहता था, लेकिन हूँ तो वाही पठयो, वाही मतलब वाही पत्नी ने पठाया, मुझे भेजा, ठेल कर भेजा, ढकेल कर भेजा कि जाओ जाओ, तुम्हारे दोस्त राजा महाराजा हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। अब कहियो समझाए के बहु धन धरी धकेली सकेली, मतलब कि अब तो उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिया है, अब अपना क्या धरेगी, क्या रखेगी। मैं तो द्वारका आ ही नहीं रहा था, पर मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। समझा कर कहूँगा श्री कृष्ण के यहाँ खूब धन मिला है, ले लो और संभाल कर रख लो। अर्थात कृष्ण के यहाँ चलते समय कुछ न मिलने पर सुदामा मन ही मन बहुत निराश हो रहे थे। द्वारका से घर लौटते हुए सुदामा के मन में अस्वस्थता बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। इसमें वो यही कहते हैं कि मैं तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती भेजी मेरी पत्नी, और कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। कृष्ण महाराजा हैं, राजा हैं,
लेकिन कृष्ण तो बिना मांगे सुदामा को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सुदामा को पता नहीं चलता है। जब सुदामा घर जाते हैं तब देखते हैं कि महल है, हाथी घोड़ा सब कुछ है। तब उन्हें पता लगता है कि नहीं, सुदामा को कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ सौंप दिया। इसमें आगे है वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही राज, इसमें देखिए है, ये हो गया ना, कहीं समुझाए के पठौनी धन सकेली। अब यहाँ से है वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन समृत छायो, कैंदो पर्यो कहू मार्ग भूल के फिरे के मैं दब द्वारका आए, भवन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव समझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। वह इसलिए अपनी झोपड़ी जाते हैं, अपने ही गांव में जाते हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को वो खोज नहीं पाते हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं खोज पाते हैं क्योंकि उनके झोपड़ी की जगह एक महल बना हुआ, हाथी घोड़ा है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में घर ये किसका है। उनको पता ही नहीं कि कृष्ण ने सब कुछ बिना मांगे दे दिया। वह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहाँ एक ब्राह्मण का घर है, वो कहाँ है। अब इसका अर्थ करेंगे हैं अपने गाँव पहुँच कर सुदामा वैसे ही राज समाज, मतलब वो जब अपने गांव में जाते हैं सुदामा तो देखते हैं वैसा ही राज है, समाज है, गज मतलब हाथी है, घोड़ा है, घन मन सब कुछ वैसा ही है जैसा कृष्ण के पास था। कहने पर कहूँ मार्ग भूल, उनको ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भूल कर कहीं फिर से तो नहीं कृष्ण के पास आ गया, फिर के मैं अब द्वारका आयो। वह ये सोचते हैं कि मैं फिर कर, लगता है मैं गलती से फिर द्वारका आ गया, ये तो सेम कृष्ण जैसा ही महल है, मैं गलती से रास्ता भूल कर वापस कृष्ण के पास ही आ गया। फिर यहाँ भवन बिलो के बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, यही बातें सोचते हैं, सबसे पूछते हैं कि मैं यहाँ पे एक ब्राह्मण का घर था, क्या आप लोग कोई जानते हैं। पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कछु खोजत न पायो, सबसे पूछते हैं कि यहाँ एक पंडित का घर था, वो कहाँ है। अपने गांव पहुंचने पर सुदामा झोपड़ी को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, महल, वहाँ पे महल बना हुआ है सुंदर, भ्रम में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं महल तो वैसा ही है जैसा कृष्ण का है, ठाट बाट सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही हाथी घोड़े हैं, वैसे ही तुरंत इनमें मेरा मन लगा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूलकर फिर द्वारका आ गया। बहुत सी दुविधाएं सुदामा के अंदर आती है। भवन को देखने के लिए मेरा मन वैसा ही ललचा रहा है। यही सोचते सोचते सारे गांव में घूम ली। सुदामा पांडे अपनी झोपड़ी के बारे में सब कुछ पूछते फिरते रहे, परंतु उन्हें इसकी कहीं खोज खबर नहीं मिली। उन्हें नहीं पता था कि यही मेरी झोपड़ी है और यही मेरा महल है। झोपड़ी की जगह ही कृष्ण ने महल बना दिया था, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। इसके बाद इसमें कै का मतलब कहाँ, कहाँ तो छानी मतलब छानी है, यहाँ छप्पर होता है। और सुहावत का अर्थ होता है सुंदर सुंदर। भला जूता मतलब जूता, ठाट बाट, यहाँ पे पनही मतलब जूता को बोलते हैं, और ठाट बाट। और खड़े हुए महावत का अर्थ होता है हाथी। भूमि मतलब धरती, कठोर पे रात कटे। इसमें है कह वह टूटी सी छानी हतो, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गज राजा उठाटे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं को दो सवा प्रभु के प्रताप दाख न भावत। वह कहते हैं कि पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज तो प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। वह टूटी छानी मतलब इसमें यही बताया गया है कि सुदामा जी पत्नी के वर्तमान सम्मान रूप को देखकर कह रहे हैं, तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो, क्योंकि मेरी पत्नी तो टूटी बांस की झुग्गी में रहती थी। कहाँ अब यहाँ सोने को महल है, सोने का महल है, कहाँ तो पैर में जूतियाँ नहीं थी, अब जूते भी हैं, महावर हैं, हाथियाँ हैं, घोड़े हैं। कठोर भूमि पर पहले रात बिता नहीं पाते थे, अब कोमल बिस्तर हमारे पास है। अब इस कोमल बिस्तर पे हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमें आदत नहीं है। कहाँ तो कोंदो सवा भी नसीब नहीं होता, और कहाँ अब किशमिश अंगूर आदि अच्छे नहीं लगते। कवि कहता है यह सब भगवान कृष्ण की मित्रता का प्रताप है। वह कहते हैं कि पहले तो भूमि कठोर भूमि पे हमें नींद नहीं आती थी, रात कटती नहीं थी, अब कोमल सेज पर नींद ना आवत। अब हमें कोमल सेज पे नींद नहीं आती, क्योंकि हमें तो कठोर भूमि पे नीचे सोने की आदत थी।
अब इतना कोमल बिस्तर हो गया है कि हमें नींद नहीं आती है, आदत नहीं हमें, जुड़तो नहीं कोदो सवा। हमें पहले थोड़ा सा खाने को नसीब नहीं होता था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हाथी है, घोड़ा है, महल है सुंदर, सब कुछ हमारे पास ईश्वर ने हमें दे दिया। ये सारी कृपा जो है किसका है? प्रभु कृष्ण का है। ये उनकी देन से, उनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, नहीं तो पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसमें आगे है, नरोत्तम दास ने इसे लिखा है। और अब हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे जल्दी से। प्रश्न 1 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। इसमें है, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया था थाली में, और वह पानी को छूते भी नहीं हैं। उनके पैरों को पकड़कर इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल के उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर जो है वह धुल जाते हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती इतनी गंभीर, इतनी अटूट थी कि अपने दोस्त के लिए वह इतने रोते हैं। प्रश्न 2 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति वर्णित भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। पानी परात, पानी मतलब पानी होता है, परात का मतलब एक थाल होता है, बड़ा सा पीतल का थाल होता है, और उसी पानी को मंगवाते हैं कृष्ण जी, उसमें पानी भर के अपने मित्र के पैरों को धोने के लिए। लेकिन नैनन के जल सो, इतना रोते हैं उनके पैरों को पकड़कर कि वह अपने आंखों के आंसुओं से अपने दोस्त के पैर को धो देते हैं, पानी छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उत्तर है, दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर व्यथित हो उठे कृष्ण, और सुदामा ने आगमन पर उनके पैरों के धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था। उन्हें उस पानी को छूना भी नहीं पड़ा। उनकी दीन दशा को देखकर इतना रोते हैं, इतना कष्ट होता है कि रोते रोते उनके आंसुओं से, अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो देते हैं, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। इसमें है, अगला है प्रश्न, इसमें प्रश्न 3 है, चोरी की बान। प्रश्न 3 है, चोरी की बान में हुजु प्रवीण कहते हैं। ये बात कृष्ण कहते हैं सुदामा से, जब वो उपहार नहीं दे रहे थे चावल की पोटली, तो वो कहते हैं तुम तो चोरी की बान में पहले से ही बचपन से बहुत चालाक हो, और गुरु माता देती थी तो छुपा लिया करते थे, चना खुद खा जाती थी। इसमें उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इसमें देखिए, ये जो है, ये पंक्ति तो आप सभी को पता है कि ये पंक्ति कृष्ण जो है वह सुदामा से कह रहे हैं। तो इसमें है, क है, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख वाला है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश, लज्जावश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी कि एक राजा को इतनी से चावल कैसे मैं दूं। श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं, चोरी करने में तुम बहुत ही चालाक हो, बचपन में भी बहुत चोरियां करते थे। अगले इसके बाद ग है, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से सारा चना सुदामा खा जाते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालम सुदामा को देते हैं, क्योंकि बचपन में कुछ उनको दिया था चना, और वो पूरा चना खा जाते हैं सुदामा। वही बात श्री कृष्ण जी इसमें बताते हैं। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? उन्हें क्यों गुस्सा आ रही थी? सुदामा के मन की दुविधा अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसमें उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ही दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में बार बार सोच रहे थे कि कृष्ण ने मेरा इतना मान सम्मान किया, लेकिन मुझे बदले में कुछ दिया नहीं। जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका अतिथि सत्कार किया, उनका इज्जत किया, उनका सम्मान किया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी को दूर करेंगे, उन्हें थोड़ा धन दौलत कुछ दे देंगे, देकर विदा करेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें
चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। ये सारी बातें सुदामा रास्ते में जाते समय, अपने घर जाते समय सोच रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वह बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं देख पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखना है। उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े भव्य महल को देखते हैं। सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया, कहीं मैं घूमकर फिर से द्वारका तो नहीं आ गया। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं होगा, मेरे घर तो झोपड़ी है। उनका मन भ्रमित हो गया, दुविधा में पड़ गया। मैं घूमकर फिर वापस द्वारका तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। तब उन्हें पता लगा कि उनके मित्र कृष्ण ने बिना मांगे उन्हें सब कुछ दे दिया। प्रश्न 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों के वर्णित उसे अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा दरिद्रता दूर हो गई, गरीबी से अमीर बन गए। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, वहां अब सोने के महल हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहां अब घूमने के लिए हाथी घोड़े सब कुछ हैं, सोने के हैं, सब कुछ बने हुए हैं, सुंदर ठाट बाट है। और पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि पर सोते थे और अब तो शानदार नरम मुलायम बिस्तर है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आदत जिसे नहीं रहती है उसे अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न भाषा की बात है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार ढूंढकर लिखना है। अतिशयोक्ति अलंकार जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो अलंकार पढ़ने को मिलता है, तब हमें पता लगता है कि अतिशयोक्ति किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उत्तर है, केवल टूटी सी छानी हती कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, बात को इतना बढ़ा दिया गया है कि मतलब कहाँ टूटी सी झोपड़ी थी, अब कहाँ सोने का महल है। और ये भी उसी में आएगा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पानी को हाथ नहीं लगाया और आंखों के आंसुओं से पूरा उनका पैर धुल गया, तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल, सुंदर सोने का महल बन गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से अतिशयोक्ति, जैसे इसे भी हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, सगरी लंका जल गई, ये भी अतिशयोक्ति में ही आता है। तो इस तरीके से इसमें जो है यही बताया गया है। लास्ट में मैं एक छोटी सी समरी जैसा बता देती हूँ कि सुदामा चरित में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सुदामा बहुत गरीब थे, उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई थी और वह कहती है कि आप अपने दोस्त के पास जाइए। वो नहीं जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से मना के धकेल कर उन्हें भेजती है कि हमें ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तब जाते हैं और जाते समय एक मुट्ठी चावल पोटली में करके देती है और कहती है खाली हाथ अपने दोस्त के यहाँ जाना ठीक नहीं है, यही उनको उपहार के रूप में दे देना। तो वह लेकर जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं द्वारिका में तो द्वारपाल आता है और पूछता है तुम कौन हो। तो वो ध्यान से देखते हैं, महल को देखते हैं, धरती को देखते हैं और कहते हैं दीनदयाल से हमें मिलना है। तो वो जाता है द्वारपाल और कहता है कोई आया है, ब्राह्मण है, उसके सिर पे पगड़ी है और इसके बाद एक कुर्ता ढीला ढाला है, फटी पुराना पहना है, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको पूछ रहा है। इस बात को सुनकर कृष्ण समझ जाते हैं कि ये मेरा मित्र हो सकता है। दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, गले लग लेते हैं और अपने सिंहासन पर उन्हें बैठाकर उनके पैरों को पानी में एक परात होती है उसमें पानी मंगाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं और इतना रोते हैं ऐसा लगता है कि उनके पैरों को अपने आंसुओं से धो देंगे। इसके बाद वह यह कहते हैं कि तुम पोटली छुपा रहे हो, भाभी ने कुछ दिया है, मुझे दो। लेकिन सुदामा शर्म की वजह से नहीं देते हैं। तब वो कहते हैं कि तुम गुरु माता ने पहले बचपन में भी दिया था चना खाने के लिए, तुम पूरा चना चोरी चोरी खा गए और वही हाल अभी भी कर रहे हो, इस बार भी तुम नहीं दे रहे हो, लगता है तुम भी खा जाओगे। तब इसके बाद वो ले लेते हैं और कहते हैं
यह कोई मामूली चीज़ नहीं, ये तो मेरे लिए अमृत के समान है। और ले लेते हैं और फिर बड़ा उनका सम्मान इज्जत सब कुछ करते हैं सुदामा का। लेकिन सुदामा को कुछ देते नहीं है, विदा कर देते हैं। सुदामा रास्ते में जाते हैं, बहुत भला बुरा सोचते हैं, कहते हैं उन्होंने मेरा इज्जत किया, सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं। अरे भाई, अब वो पहले वाले थोड़ी न हैं, अब तो राजा बन गए हैं, अब मुझे वो मेरी क्या मदद करेंगे। यही सारे विचार सोचते जा रहे थे रास्ते में। और जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ झोपड़ी है, झोपड़ी की जगह महल है। उन्हें दुविधा होती है कि ये महल तो मेरा नहीं है, मैं वापस चला आया द्वारिका लगता है। वह फिर घूम फिर के यहाँ वहाँ पूछते हैं कि ब्राह्मण की झोपड़ी थी, वो कहाँ गई। तब उन्हें पता चलता है कि ये झोपड़ी नहीं, ये महल है और ये मेरा महल है। कृष्ण ने सेम वैसा ही बनवाया था जैसा कृष्ण का महल था। यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुंदर सोने का महल है, हाथी घोड़ा नौकर चाकर और चप्पल जूते बिस्तर ऐसे हैं मखमल की तरह। ये सारा देखकर वह आश्चर्य हो जाते हैं कि मेरा दोस्त तो बिना मांगे मुझे सब कुछ देता है। जो सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, वह बिना कुछ कहे अपने दोस्त की हेल्प करता है, सहायता करता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना मांगे कुछ दे दिया जाए। मांग कर और फिर किसी से कह देना, फिर वह सच्ची दोस्ती नहीं होती। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेसन फिर लेकर आऊँगी।